सो इन द लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था हमने आपको बताया था यहाँ पे कि आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और डीएनए कंटेंट आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस कि उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके। जैसे कि से फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया जाए अगर कि अगर आपके पास कोई सेल है, ठीक है, जैसे ह्यूमन सेल अगर है और वहाँ पे दिया जाता है कि यस द ह्यूमन जो सेल है दैट इज अबाउट द से फॉर एग्जांपल देयर इज अ सेल ह्यूमन सेल सोमैटिक सेल और यहाँ पे इसको दिया गया क्या कि G1 फेज में सोमैटिक सेल के अंदर 10 पिकोग्राम डीएनए है। इजी लेवल क्वेश्चन है पहला, ठीक है ना, उसके बाद हार्ड लेवल पे आएंगे। 10 पिकोग्राम डीएनए है और यहाँ पर आपको दिया गया है 2 क्रोमोसोम्स, यहाँ पे 2 ही क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। तो आपको पूछा जाता है कि यस कि यहाँ पर G1 फेज में अगर इतना है तो आपको बताना है क्या फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट हाफ में आफ्टर एस फेज कितना होगा, ठीक है, जब एस फेज कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है आफ्टर इंटरफेस कितना रहेगा जब इंटरफेस खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड अगर हम बात करते तो यह आता है आपका ड्यूरिंग टेलोफेज कि जब टेलोफेज आएगा स्टार्ट होगा तो कितना होगा, ठीक है। तो सेम इन्फॉर्मेशन यूज़ करना जो हमने सीखा था लास्ट में, ठीक है। अगर हम गो थ्रू करें अगर यहाँ पे कि लास्ट हमने क्या सीखा हुआ था बेसिकली, तो इन द केस जो हमने लर्न किया था कि G1 फेज में जो भी हमारा कंटेंट दिया हुआ है वो आपका आफ्टर द एस फेज क्या हो जाता है, डीएनए कंटेंट डबल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, ठीक है। और ये सेम रहेगा कब तक, जब तक आपका एनाफेज नहीं आ जाता। और एनाफेज में क्या होता है कि ड्यूरिंग द एनाफेज नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्प्लिट होता है। एट द एंड ऑफ एनाफेज आप देखते हैं क्या कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी डबल हो जाता है और डीएनए कंटेंट भी डबल ही रहता है। तो अगर हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करें इन द केस ऑफ दिस क्वेश्चन तो हमें क्या मिलेगा कि आफ्टर द एस फेज, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है तो 10 पिकोग्राम से कितना हो जाएगा यहाँ पर ये 20 पिकोग्राम हो जाएगा डबल। एंड ये रहेंगे हमारे पास 2 ही क्रोमोसोम्स, ठीक है। आफ्टर द इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस का मतलब क्या हुआ आपका कि जो आपका G2 फेज है ना उसके बाद का फेज की बात कर रहे हैं कि G1 खत्म, एस फेज खत्म और G2 फेज खत्म। तो इंटरफेस के बाद भी कितना रहता है ये रहता है आपका 20 पिकोग्राम एंड 2 ही क्रोमोसोम्स रहेंगे हमारे यहाँ पे, ठीक है। एंड ड्यूरिंग टेलोफेज क्या होगा, जब टेलोफेज चल रहा होगा स्टार्ट होगा मतलब ये कि एनाफेज खत्म हो चुका है और एनाफेज जब खत्म हो गया तो ये कितना रहेगा मेरा, ये रहेगा आपका 20 पिकोग्राम, ये तो कन्फर्म इतना ही रहेगा। एंड नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम से कितने हो जाएंगे ये 2 से ये आपके हो जाएंगे 4 क्रोमोसोम्स। तो ये हमारे पास 4 क्रोमोसोम्स यहाँ पर बन के आ जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आपका आंसर मिल जाएगा कि यस हमारा आंसर क्या था। ये था बेसिक लेवल का क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जहाँ पे आप लोग के लिए बन सकते हैं दैट इज अबाउट कि मान लो अगर हमें यहाँ पे दिया जाए कि कोई गैमीट सेल है, एनी गैमीट सेल, ठीक है, कोई भी गैमीट है। मान लो यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ है मेल गैमीट स्पर्म सेल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा जाएगा कि यहाँ पे दिया जाएगा क्या कि जो गैमीट है द गैमीट हैज 20 क्रोमोसोम, कि गैमीट के पास हैं 20 क्रोमोसोम्स, ओके। और आपको दिया जाता है क्या 10 पिकोग्राम ऑफ डीएनए इन द स्पर्म सेल। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या कि इन द G1 फेज कितना होगा कंटेंट, ठीक है। ये टॉप लेवल क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि G1 फेज में डीएनए कंटेंट कितना होगा। और आपका देखें तो यहाँ पे जो आपका प्रो फेज आएगा यहाँ पर कितना होगा। और अगर हम बात करें द फेज ऑफ एनाफेज तो यहाँ पे कितना होगा, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो समझ लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए भाई, अगर आपको स्टार्टिंग में तक जीवन में इतना है तो आप जानते कि यस आपको एस फेज के बाद डबल कर लेना डीएनए कंटेंट और एना फेज में कर लेना है क्रोमोसोम का नंबर डबल। अभी आपको दिया गया है क्या गैमीट सेल, गैमीट बना हुआ है। एंड वी नो दैट कि जो गैमीट फॉर्मेशन होता कैसे। अगर हम बात करें गैमीट फॉर्मेशन में गैमीट बनता कैसे, तो मान लो अगर हमारे पास कोई एक पैरेंटल सेल अगर है, हमें नहीं पता अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है अगर हम देखें तो आपके पास इस पैरेंटल सेल से एट द एंड ऑफ द मियोसिस व्हाट वी गेट द 4 सेल, हमें यहाँ पे 4 सेल मिलती हैं। अब अगर आपको एक स्पर्म सेल में अगर दिया हुआ है क्या कि अगर एक स्पर्म सेल के पास द डीएनए कंटेंट इज अबाउट हाउ मच वी हैव 20 क्रोमोसोम एंड 10 पिकोग्राम, तो 20 क्रोमोसोमल नंबर and
10 पिकोग्राम ऑफ डीएनए। अब सोचिए कि अगर एक सेल के पास अगर 10 पिकोग्राम अगर है तो रेस्ट ऑफ द सेल आल्सो हैविंग द 10 पिकोग्राम एंड 10 पिकोग्राम, इतना रहेगा। ठीक है, तो इस पैरेंटल सेल में कितना चाहिए होगा? टोटल हमारे पास यहाँ पे कितना आया? वी हैव द 40 पिकोग्राम टोटल हमें चाहिए, जो एक सेल से बनता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना इन बिटवीन दैम आपके पास क्या आता है? एस फेज भी यहाँ पर आता है, जहाँ पे डीएनए कंटेंट डबल होता है। तो मतलब ये हुआ कि इस 20 को मतलब 40 को आपने एस फेज में क्या किया होगा? डबल किया होगा। तो इसका हाफ कितना बचा हमारे पास? 20 पिकोग्राम बचा हुआ है। तो मतलब है कि इनिशियल जो हमारे पास पैरेंटल सेल था ना, यहाँ पे दिस सेल हैविंग 20 पिकोग्राम ऑफ डीएनए। आफ्टर एस फेज क्या होगा? ये 40 पिकोग्राम हो जाएगा, और ये 40 आपका इन 4 सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो G1 फेज में जो हमारी सेल रही होगी उस फेज में कितना होगा? 20 पिकोग्राम। G2 में कितना होगा आफ्टर द एस फेज? ये हो गया होगा 40 पिकोग्राम। प्रो फेज में भी कितना रहेगा? 40 पिकोग्राम। तो डीएनए कंटेंट तो हम निकालते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम का, कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे यहाँ पे। तो सिंपल सा लॉजिक है क्या कि अगर आपको दिया गया 20 क्रोमोसोम, एज वी नो दैट कि स्पर्म सेल या जो गैमेट हमारे होते हैं ये होते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो अगर आपको यहाँ पे दिया गया क्या कि यहाँ पर हमारे पास 20 क्रोमोसोम्स अगर है तो पैरेंटल सेल में यहाँ पे कितना रहा होगा? द पैरेंटल सेल हैविंग द 40 क्रोमोसोमल नंबर, 40 रहा होगा। ये ध्यान रखना है कि गैमेट सेल जो है हमारा हैप्लॉइड होता है, पैरेंटल सेल इसका डिप्लॉइड होता है। तो मतलब है कि इसके पास अगर 20 अगर दिया हुआ है तो इस सेल के पास 40 रहे होंगे। कहाँ पर? G1 फेज में। ठीक है बच्चे, G1 फेज में 40 रहा होगा, कंफर्म है। और आपसे पूछा हुआ क्या था इसने कि एना फेज और प्रो फेज में कितना होगा? तो हमें मिल गया यहाँ पे क्या कि G1 फेज में हमारे पास था 40 क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो प्रो फेज में भी कितना रहेगा? 40 क्रोमोसोम, बिकॉज वी नो दैट कि हमारे पास सेम ही रहता है क्रोमोसोमल नंबर। एंड इन द एना फेज, जब एना फेज का एंड चल रहा होगा लास्ट में, तो क्या होगा? ये 40 से कितना हो गया होगा? इट विल बिकम द 80 क्रोमोसोम्स, ये 80 हो गया होगा। और यहाँ से फिर आपके जो 80 हुए होंगे ये आपके फिर फर्दर 4 सेल में 20-20 की फॉर्म में डिवाइड हो गए होंगे। ये दैट वन इज क्लियर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास एना फेज में मिल गया 80। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे गैमेटिक वे में दिया जाता है। आपको बैक साइड में जाना, सोचते हुए कि कैसे जाएंगे। एक बार रिवाइज कर रहे हैं, बैक में कैसे जाना है। जो भी गैमेट दिया गया है इनिशियली आपको ध्यान रखना कि आपके 4 सेल्स बनती हैं। अगर एक सेल में दिया गया 10 पिकोग्राम तो मतलब चारों का हो गया 40। कब बनेगा? एस फेज के बाद बना होगा, डबल हुआ होगा। तो मतलब इनिशियल कितना रहा होगा? 20 पिकोग्राम। बैक साइड में सोचते हुए जाना है। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिए जितने भी आपके 10-20 ये हमेशा हैप्लॉइड होते हैं गैमेट्स में। तो जो हमारे पैरेंटल सेल रहेगा वहाँ पे क्या होगा? इसका डिप्लॉइड कंटेंट रहेगा। तो अगर यहाँ 20 अगर दिया हो तो यहाँ पे कितना होगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस टू आर द हाई लेवल क्वेश्चंस। ये अब तक एम्स वगैरह में आ चुके हैं एग्जाम में, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कि इस टाइप के क्वेश्चंस अब नीट में भी पूछे जाएं। सो बी प्रिपेयर फॉर इट। थैंक यू।